100 खबर। भुवनेश्वर में पुलिस की पिटाई करने वाली लेडी डॉन शैल रण सिंह के गिरफ्तार। पुलिस ने बालासोर इलाके से बेटे के साथ पकड़ा। शैल के खिलाफ 10 से ज्यादा मामले स्लम इलाके में लगाया करती थी अपनी अदालत। बागपत के बड़ौत में एक महिला और उसके 2 बेटों ने मिलकर पीएससी के जवान को पीटा। पैसेंजर ट्रेन में कहा सुनी। कर्नाटक के यादगीर में एक पब में जय कर्नाटक संगठन का हंगामा। सिगरेट पीने से मना करने पर भड़के कार्यकर्ता। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी पार्षद को अपने मोहल्ले में नहीं सुहा रहा एक मुस्लिम परिवार। मकान पर लगा दिया ताला। खबर दिखाए जाने पर पार्षद पर मामला दर्ज। जम्मू में सुषमा स्वराज के खिलाफ सड़कों पर उतरा कांग्रेस का महिला मोर्चा। पीएम से की विदेश मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। जयपुर में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। ललित मोदी से रिश्तों को लेकर इस्तीफे की मांग। कांग्रेस ने वसुंधरा के इस्तीफे की मांग की। जयपुर में सचिन पायलट बोले, भ्रष्टाचार में घिरे नेता को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते राजस्थान के लोग। वसुंधरा समर्थकों ने कांग्रेस की मांग को किया खारिज। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोले, किसी भी हालत में पद नहीं छोड़ेंगी सीएम। सुषमा स्वराज और ललित मोदी के विवाद को लेकर नीतीश का मोदी पर निशाना। बोले, मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी उनकी सहमति। लालकृष्ण आडवाणी ने जताई भविष्य में आपातकाल की आशंका। एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू में राजनीतिक नेतृत्व की क्षमताओं पर उठाए सवाल। आडवाणी के बयान पर बीजेपी की सफाई। अकबर बोले, मजबूत है भारत का लोकतंत्र। आडवाणी के समर्थन में संघ। एमजी वैद्य बोले, बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। आडवाणी के बयान के बहाने नीतीश ने मोदी पर साधा निशाना। कहा, हम सब झेल रहे हैं इमरजेंसी। आडवाणी के बयान को लेकर कांग्रेस का मोदी पर निशाना। अहमदाबाद में शक्ति सिंह गोहिल बोले, हम सालों से देखते आए हैं इमरजेंसी। फतेहगढ़ साहब में सुसाइड करने वाले किसान सुरजीत सिंह के परिवार से मिले राहुल गांधी। फूट पड़े परिजनों के आंसू। पिछले दौरे में सुरजीत सिंह से मिले थे कांग्रेस उपाध्यक्ष। चुनाव से पहले बिहार में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने सुशील मोदी की पत्नी पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी के आरोप लगाए। रामधनी सिंह के आरोप पर सुशील मोदी का जवाब। बोले, अगर मेरी पत्नी के पास फर्जी डिग्री है तो जेल भेज दे सरकार। महाराष्ट्र सदन घोटाले में फंसे एनसीपी के नेता छगन भुजबल पर गिरफ्तारी की तलवार। ईडी ने दर्ज किए 2 मामले। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसआईटी से 2 महीने में मांगी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री से मिले गृह मंत्री। यूआईडी और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को लेकर हुई चर्चा। बीजेपी में शामिल हुए ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग। 30 मई को कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली को केंद्र की मदद को लेकर हुई बात। बेटियों को बचाने के लिए करनाल की एक ग्राम सभा ने छेड़ा अभियान। जिस घर में पैदा होगी बेटी उसकी आर्थिक मदद का ऐलान। फिर विवादों में वडोदरा म्युनिसिपल स्कूल बोर्ड। स्कूली बैग पर छपवाई प्रधानमंत्री और गुजरात की मुख्यमंत्री की तस्वीरें। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भ्रष्टाचारियों को दी कड़ी चेतावनी। चाईबासा में बोले, गुनाहगारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली पहुंची पहली दृष्टिहीन आईएफएस अधिकारी बेनो ज़फ़ाइन। कार्मिक मंत्रालय ने किया सम्मान। यूपी के राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। गवर्नर ने शाहजहांपुर मामले में निष्पक्ष जांच की दी नसीहत। शाहजहांपुर में जगेंद्र हत्या के विरोध में पत्रकार संगठनों का पैदल मार्च। सरकार से पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख मुआवजे की मांग की। यूपी में अवैध खनन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त जारी किया। जालौन हमीरपुर के बीच बेतवा नदी पर बनाए 14 अवैध पुलों को ढहाने का आदेश। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश के हरदा में फसल बीमा की राशि को लेकर बवाल। किसानों ने कपड़े उतार कर किया प्रदर्शन। किसानों को फसल बीमा के नाम पर मिले थे ₹1.25 से 142 रुपए। मथुरा में शिक्षकों ने किया एसडीएम दफ्तर का घेराव। चुनाव ड्यूटी नहीं करने वाले 200 टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर नाराजगी। पुणे में जारी है एफटीआई चेयरमैन का विरोध। संस्थान के पूर्व छात्र भी प्रदर्शन में अब शामिल। कानपुर में महंगाई के खिलाफ कारोबारियों का अनूठा प्रदर्शन। सांसद मुरली मनोहर जोशी के गोद लिए गांवों में लगाए तरह तरह के स्टॉल। का हमको बच्चा मत बनाओ। दिल्ली में डीएसएसबी दफ्तर के बाहर छात्रों का हंगामा। परीक्षा परिणाम को लेकर नाराज। जोरों पर है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां। दिल्ली के राजपथ पर किया जा रहा है रिहर्सल।
योग दिवस की तैयारियों में जुटी सेना, जम्मू में जवानों ने किए योग के आसन। योग दिवस के लिए पटना में भी तैयारियां शुरू, कई मुस्लिम टीचर भी सिखा रहे हैं योग। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विधायकों के लिए योग कैंप का आयोजन, कांग्रेस के एमएलए रहे नदारद। आईआईटी रुड़की में आज से योग वीक की शुरुआत, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में छात्रों और शिक्षकों ने किया आसन। दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी योग दिवस की तैयारियां, कैदियों के लिए लगाए जा रहे हैं शिविर। रांची में स्वास्थ्य विभाग की ओर से योग शिविर का आयोजन, मंत्रियों, विधायकों, सरकारी अधिकारियों ने लिया हिस्सा। रमजान की वजह से योग दिवस में हिस्सा नहीं लेंगे पाक सीमा से लगे गांवों के सिंधी मुसलमान, धर्मगुरु गाजी फकीर के बेटे ने जारी किया बयान। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में भी हो रही है योग दिवस की तैयारियां, पूरे जोश के साथ योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं स्कूली बच्चे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मनाया जाएगा योग दिवस, लेकिन छात्रों ने जताई नाराजगी, कहा किसी पर जबरन थोपना ठीक नहीं। कर्नाटक के सामाजिक कल्याण मंत्री के बयान पर विवाद, कहा आलसी अमीर लोगों के लिए है योग। एम्स विवाद खत्म करने को लेकर जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने विरोध में उतरे संगठनों को दिया भरोसा। फिल्म मोहल्ला हादसे के विरोध में वाराणसी की सड़कों पर उतरे शिवसेना के कार्यकर्ता, आपत्तिजनक भाषा को हटाए जाने की दी चेतावनी। कोलकाता में सड़कों पर उतरे चिटफंड एजेंट, ममता सरकार पर जाति का लगाया आरोप। बच्चों से काम करवाने के आरोप में पूर्वी दिल्ली की 7 फैक्ट्रियां सील, 30 मासूमों को छुड़ाया गया। रक्सौल से सटे सिरिसिया में बने ड्राई पोर्ट पर गैस कंटेनर में आग, 2 लोग जख्मी। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई इनोवा गाड़ी, 3 की मौत, 4 जख्मी। उन्नाव में गंगा प्लान की धज्जियां उड़ा रहे हैं बालू माफिया, रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर बालू का खनन। झारखंड के बोकारो में 20 लाख की चोरी, ज्वेलरी की दुकान से चोरों ने उड़ाए गहने। बिहार के रोहतास में पुलिस को बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया कुख्यात नक्सली, साथियों के साथ कर रहा था बैठक। दिल्ली के कल्याणपुरी में 2 साल की मासूम की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा, पड़ोस में रहने वाली 15 साल की लड़की ने किया मर्डर। सहारनपुर में किसान ने आत्महत्या की, परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बिजली का कनेक्शन जोड़ने को लेकर 8 दिन पहले दी गई थी चेतावनी। जैसलमेर के रामगढ़ में मिला सेना की ट्रेनिंग के दौरान सामान होने वाला जिंदा बम, भारत पाक युद्ध के दौरान हो सकता है। सोपोर हत्याकांड में 2 संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश तेज, पुलिस ने 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा, शहर भर में चिपकाए पोस्टर। बस्तर में नक्सलियों ने कैंप से मलेरिया की दवाइयां बरामद, सरकारी स्टॉक की हैं ये दवाइयां। दिल्ली में चाकू मारकर शख्स की हत्या, 3 लोगों ने मारा चाकू, 2 गिरफ्तार। यूपी के बाराबंकी में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और ट्रक की टक्कर, ड्राइवर की मौत, कई घंटों तक ठप रहा ट्रैफिक। मेरठ में कारोबारी पिता पुत्र पर फेंका गया तेजाब, 2500 रुपए को लेकर था विवाद। इटावा पुलिस ने 4 बाइक चोरों को दबोचा, 7 मोटरसाइकिल बरामद, कई जिलों में एक्टिव था गैंग। फर्रुखाबाद में मैगी का सैंपल जमा करने गई खाद्य विभाग की टीम पर हमला, दुकान के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली से सटे नोएडा में एक फ्लैट में मिली बुजुर्ग महिला की लाश, लूट के बाद हत्या की आशंका। बेंगलुरु में 15 साल की नाबालिग से गैंगरेप, पीड़िता के बॉयफ्रेंड समेत 2 गिरफ्तार। गुजरात के गोधरा में पाकिस्तानी नागरिकों को फर्जी वीजा देने वाले रैकेट का पर्दाफाश, 10 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में सुपारी किलर ने किया सरेंडर, जमीनी विवाद में मर्डर के बाद पुलिस को थी तलाश। आगरा पुलिस ने हाल ही में मृत पाई गई लड़की के परिजनों को दबोचा, हॉरर किलिंग का शक। ताज होटल में मारपीट के मामले में सैफ अली खान को अदालत के प्रस्ताव से बड़ी राहत, मध्यस्थता से सुलझेगा अब मामला। बीकानेर में सूरतगढ़ के पास गाड़ी से टकराने के बाद ट्रेन के इंजन में लगे आग, 3 की मौत। वृंदावन में बच्चों की चोरी की ट्रेनिंग देने वाले गैंग का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। नादिया में नन से गैंगरेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सियालदह स्टेशन से सीआईडी ने पकड़ा। कुशीनगर में महिला के साथ दबंगों ने की मारपीट, जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर भड़के। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से 20 किलो वजन का सोने का बिस्किट बरामद, 3 गिरफ्तार। साइबर क्राइम से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी ले रहे हैं ट्रेनिंग, 17 थानों के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं साइबर एक्सपर्ट। यूपी में भयंकर गर्मी के बीच लोगों को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका, घरेलू बिजली के दामों में 10 से 12% का इजाफा।
इंग्लैंड के सैलिसबरी में भारतीय और अंग्रेज फौज का संयुक्त सैन्यबाज जवानों ने दिखाया अपने हुनर। पाकिस्तान ने 113 भारतीय मछुआरों को छोड़ा, कराची जेल में बंद थे। मुजफ्फरनगर के गांव में घुसा तेंदुए की प्रजाति का फिश कैट मर्ग विभाग की टीम ने बड़ी मेहनत के बाद पकड़ा। औरंगाबाद में किसानों को परेशान कर रहा है प्रदूषित पानी, फैक्ट्री से निकलकर खेतों को पहुंचा रहा है नुकसान। खेलों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार ने सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के साथ किया समझौता। खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना में मदद करेगा सीसीएल। एक बार फिर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने शरद पवार, विजय पाटिल को 27 वोटों से हराया। बिलासपुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने सरकार को दान दी करोड़ों की संपत्ति, अपने लिए रखना चाहता है 6 डेसिमल में बना मकान। मुंबई के मरियम आसिफ से मिले प्रधानमंत्री मोदी, भगवत गीता चैंपियन लीग में रही थी अव्वल। 1998 में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त शहीद हुए मेजर रोहित शर्मा को सेना ने किया याद, परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह मुख्य अतिथि। शुक्रवार से शुरू हो रहा है रमजान का पवित्र महीना, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया ऐलान। कश्मीर घाटी में रमजान की तैयारियां शुरू, बाजारों में बड़ी रौनक। त्रिवेंद्रम में रमजान की तैयारियों में जुटे लोग रोजे के लिए कर रहे हैं खरीदारी। नाथुला के रास्ते शुरू हुई कैलाश मानसरोवर की यात्रा, श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को सिक्किम के राज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। केदारनाथ आपदा की दूसरी बरसी पर बद्रीनाथ में विष्णु महायज्ञ का आयोजन, देश भर से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पुरुषोत्तम मास की शुरुआत पर वडोदरा के श्रीनाथ जी मंदिर में खास पूजा अर्चना, मंदिर को चढ़ाए गए 1.25 लाख आम। राजस्थान के धौलपुर में भीषण गर्मी से सूख गई पार्वती नदी की धारा, जिले में पानी की कमी हो सकती है। पूर्वी यूपी में कई जगहों पर बूंदाबांदी से सुहाना हुआ मौसम, कल कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान। मुंबई में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, हिंद माता अंधेरी समेत कई इलाकों में भरा पानी। आखिरकार आंध्र प्रदेश में बरसे मानसून के बादल, भारी बारिश के बाद विजयवाड़ा के इलाकों में भरा पानी। पिछले 8 दिनों से हो रही बारिश से भीगा कर्नाटक, आसमान पर बादल देखते ही नाचने लगते हैं लोग। तेलंगाना स्टेट म्यूजियम में रखी मिस्र की मम्मी में दरार, अधिकारियों ने इजिप्ट से मांगी एक्सपर्ट्स की मदद। ऑडी ने लॉन्च की Q3 सीरीज का नया मॉडल, करीब 29 लाख रुपए कीमत।